हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो इसमें आपको जैसे मैंने कल ही बता दिया था कि बीए ऑनर्स और एमएससी के सभी प्रोग्राम्स का रिज़ल्ट अपडेट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट कल ही थी और कल रात तक अपडेट हो गया था। जब मैंने देखा था तो बीए ऑनर्स बॉयज़ मदरसा लेवल भी अपडेट हो गया था, बस एक ही लिंक था जो अपडेट नहीं हुआ था, तो वो अब हो गया है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आर्ट्स की नोटिस बताई थी कि इनके बीए के सभी कोर्सेज़ ऑनलाइन हो रहे हैं। फ़िज़िकल रिपोर्टिंग इनकी स्टार्ट होगी 10 अक्टूबर से। तो तब एक कमेंट आया था जिसका रिप्लाई मैं नहीं दे पाई थी कि अभी तक तो लिस्ट निकली ही नहीं है। सो मैंने उनको बोला भी था कि जितनी कोर्सेज़ की हो गई है शायद उसकी बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे भी उतना पता नहीं है। तो अभी उनको शायद क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट उन्होंने डेट शीट पहले निकाल दी है कि आपका फ़िज़िकल रिपोर्टिंग कब होगा, लेकिन रिज़ल्ट अभी निकाला है। सो अगर कोई नोटिस आता है पहले से तो इतना हड़बड़ा के और इतना इम्पेशेंट मत हो जाया करिए, सब्र किया करिए। शायद दूसरे दिन आपको उस नोटिस का क्लेरिफिकेशन मिल जाए। हमसे पूछने का भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे नहीं बैठे हैं जो हम आपको सारे आंसर्स दे पाएंगे। हम आपको वही नोटिस आप तक ईज़िली वे में पहुँचाते हैं जो हमें आपसे शायद पहले मिल जाता है, या आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं अच्छे से, या फिर अगर कोई ऐसी बात होती है जो वहाँ के स्टूडेंट्स हमें बताते हैं तो हम आपको वो कन्वे कर देते हैं। हम सिर्फ एक मैसेंजर हैं आपके, आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं बैठे जो हम आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर पाएंगे। सो आगे मैं बढ़ती हूँ। खैर, एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर जब आप सर्च करेंगे तो पहला आइकन जो आता है वो आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। वेबसाइट आपको पता है, डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट से आपको सभी फॉर्म लिस्ट की लिस्ट आ जाती है, ये डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट आइकन से। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ठीक है। पहले हम बीए की बात करें तो मैं यहाँ पे बीए ऑनर्स बॉयज़ और बीए ऑनर्स बॉयज़, बीए ऑनर्स गर्ल्स और बीए ऑनर्स गर्ल्स मदरसा भी आ गया है, ठीक है। तो हम क्लिक हेयर कर रहे हैं, बीए ऑनर्स बॉयज़ के फॉर्म लिस्ट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो चीज़ें, एक रोल नंबर है, रोल नंबर जिनके जिनके हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन बीए ऑनर्स में एटलीस्ट 8 to 9 कोर्सेज आते हैं, तो उनका कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा कोर्स मिला है? तो वो है ये अलॉटेड ब्रांच, यहाँ पे जो लिखी है ये सारे कोड्स हैं उस अलॉटेड कोर्सेज़ के जो आपको दिए गए हैं। ये आप कहाँ से देख सकते हैं? ये आप देख सकते हैं गाइड टू एडमिशन से, जो एएमयू की प्रॉस्पेक्टस है वहाँ से। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसके अलावा भी एक जगह से आप देख सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं गाइड टू एडमिशन पे। अब आप गाइड टू एडमिशन कैसे जाएंगे आपको पता ही है, अगर आपने डाउनलोड करके नहीं रखा है तो यहाँ पे ही इसी में ही गाइड टू एडमिशन 22 और 23 आ रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। जब तक ये डाउनलोड चलो हो ही गया डाउनलोड, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे आना है बीए ऑनर्स, जहाँ पे है ना आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बीए ऑनर्स जहाँ पे है आपका, वहाँ पे आपको चलना है। मैं एक बार देख लूँ क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पे। पेज नंबर B1, ओके। तो हम यहाँ पे चलते हैं। एक तो बीए ऑनर्स रिसर्च प्रोग्राम ये हैं जिसके ये इतने मेन सब्जेक्ट हैं, जिसमें अरेबिक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, फ़िलासफ़ी, कुरानिक स्टडीज़ और उर्दू है, ठीक है। तो इनका कोड आप देख लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। और वो वाला कोड जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से कोड ऐसे पता कर सकते हैं वैसे। इसके अलावा जो बीए में है वो भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक बार। इसके अलावा ये देख सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज का भी ऑनर्स का भी है, ये चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, और उनके कोड हैं ये। और उसके अलावा जो अभी ऑनर्स रिसर्च है वही है ये इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क एंड सोशोलॉजी। अब यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको बताती हूँ कि आपका किसी एक को दिखाती हूँ कि आपको कैसे देखना है कोड, ठीक है। तो अगर हम बैक जाएंगे और वापस से फॉर्म लिस्ट पे जाते हैं तो वापस से आप देख सकते हैं GGBOA, मैं इस कोड को लेती हूँ, ठीक है।
तो मैंने जो कोड लिया है वो है GGBOA, और यहाँ पे GGBOA कोड रेफ़र करता है ज्योग्राफी को, जैसे कि आपने देखा। अभी अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर हम नेक्स्ट कोड की बात करें तो वो है HSBOA। HSBOA कोड किसके लिए रेफ़र करता है वो भी देख लीजिए। HSBOA यहाँ पे हिस्ट्री के लिए रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने कोड के बारे में पता लगाना है। तो अब आपने अपना देख लिया कि आपका रिजल्ट आ गया है, आपका नाम आ गया। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे जाना है और मेक अ पेमेंट का इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, आपको मेक अ पेमेंट कर लेनी है, ठीक है। मेक अ पेमेंट करने के बाद जब मेक अ पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, ये मैं स्क्रीनशॉट में दिखा रही हूँ, जहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स फिल करके अपना करना होगा, क्या उसको क्या कहते हैं, बैंक डिटेल्स फिल करके फ़ीस भरनी होगी, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे अगर अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको ये एक बात आ रही थी कि जब आप ये अगर कोड से नहीं पता लगा सकते तो आपको कैसे पता लगाना है। तो जब आप मेगा पेमेंट ऑप्शन के लिए आएंगे ऑनलाइन काउंसलिंग उस पर पोर्टल पे, तो यहाँ पे कोर्स ऑफर्ड अलग से आपको दिखाएगा, BA ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़। अगर आपको कोड से नहीं समझ आ रहा तो आप अपना ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे जाके मेल ID डालिए और पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए, और इस तरह से कोर्स ऑफर्ड आपको दिखाएगा। और उसके बाद वहीं पे ही आपका मेकअप पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा। मेकअप पेमेंट के बाद आपको इस तरह से मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद वो आपसे एक चीज़ और पूछेंगे कि आप AMU में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर पढ़ रहे हैं तो ओके बटन पे क्लिक कीजिए, और नहीं पढ़ रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए। तो अगर आप ओके पे क्लिक करते हैं, ओके बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपसे बोलेंगे कि आपने आपका कोर्स क्या है और आपका रोल नंबर क्या है, जो जिसमें आप पढ़ रहे हैं वो डिटेल मांगेंगे। नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आपका वो फ़ीस एक्सेप्ट कर लेंगे। पेमेंट स्लिप यहाँ पे लिख के आ जाएगा, स्लिप लेने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे मेक अ पेमेंट आ रहा है वहाँ पे पेमेंट स्लिप करके एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको वहाँ से वो स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। स्लिप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे एडमिशन कार्ड का भी ऑप्शन आ जाएगा, आपको वो भी कर लेना है। अच्छा, अब एक क्वेरी ये भी है कि आएगी ऑब्वियसली, इससे पहले ही मैं बता दूँ आपको कि ताकि आपकी एक क्वेरी लेके ना आए कि आपको ब्रांच अपग्रेड कैसे करानी है। तो जब आप ये एडमिशन प्रोसेस कर रहे होंगे, मेक अ पेमेंट और उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे, तभी या उसी के बाद ही वो आपसे पूछेंगे कि आपको अपग्रेडेशन के लिए करना है या नहीं। अगर आप येस पे करते हैं तो जो भी आपका अपग्रेड हो पाएगा, जस्ट लाइक अगर आपका सोशियोलॉजी है तो आपका शायद साइकोलॉजी हो जाए, जो जैसे भी जिस सीट में भी अपग्रेडेशन आपको मिल पाएगा वो आपको मिल जाएगा, और वो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू ही पता लग जाएगा या फिर आपकी मेल ID से पता लग जाएगा। बहरहाल आपको पता लग जाएगा अगर आपका अपग्रेड होता है तो। अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए यस उस टाइम करते हैं तो जब मेगा पेमेंट कर रहे होंगे उसी के टाइम ही ये आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपके पास अब क्या हो जाएगा, अब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये फ़ीस स्लिप जो भी आप यहाँ से लेंगे मेगा पेमेंट करने के बाद, पेमेंट स्लिप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अपना एडमिशन कार्ड जो मैं आपको बता रही हूँ वो आइकन आएगा पेमेंट स्लिप के बाद, ठीक है। उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है कि एडमिशन कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा, वो चाहे तो देख सकते हैं। बहरहाल अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बता देती हूँ कि जो आपको आइकन 3 लाइन्स दिख रही हैं, यहाँ पे जाएंगे तो आपको 3-4 ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें से एक होगा एडमिशन। आपको इस एडमिशन पे आइकन पे क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करेंगे तो जो डैशबोर्ड ओपन होगा वहाँ पे एडमिशन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से आप एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप लेके मंडे पहुँच जाइए AMU और अपनी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जो सेलेक्ट हो गए हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।